जिसके अंतर्गत नारकोटिक्स पदार्थ जैसे नशीले पदार्थों का जिनके अंतर्गत जनजातियों एवं प्राचीन लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नशीले पदार्थ जैसे कि स्नफ या फिर जो भ्रम उत्पन्न करने वाले पदार्थ है जिसे हेलोजिनियस कहते हैं, और अफीम इत्यादि, ये सारे प्लांट्स का हम इसमें अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता था। इसे बोलते हैं हम इथेनोबॉटनी। नारकोटिक्स पदार्थ का और आदि का अध्ययन किया जाता था, इसे हम इथेनो नारकोटिक्स कहते हैं। इसके बाद में इथेनोटॉक्सोनॉमी। इथेनोटॉक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत पौधों का नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस और इनका वासस्थान यानी कि हैबिट, इनके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन या इसका नामकरण किया गया। इस शाखा को हम बोलते हैं इथेनोटॉक्सोनॉमी। यह जो थे वेउन साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया था। जो इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट का या किसी भी प्लांट का नॉमेनक्लेचर्स, आइडेंटिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस या उनके यूजेस, उनके हैबिटेट्स, इनके आधार पर इसे इथेनोबॉटनी की ब्रांच में इनका अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद इथेनोकॉस्मेटिक्स में ऐसी ब्रांच, इथेनोबॉटनी की ऐसी ब्रांच जिसमें कॉस्मेटिक से रिलेटेड या सौंदर्य से रिलेटेड जिन प्लांट्स का यूज इथेनोबॉटनी में किया जाता था, ऐसी शाखा को हम इथेनोकॉस्मेटिक्स कहेंगे। फार्माकोलॉजी। इथेनोफार्माकोलॉजी में जो स्टडी है वह किसकी करेंगे? इसके अंतर्गत उन पौधों की स्टडी या उन पौधों की पहचान तथा आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शंस का अध्ययन किया जाता था जिनका औषधीय महत्व यानी कि मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है। साथ ही जो मनुष्य पर इन पौधों से प्राप्त औषधियों का प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता था। इस शाखा को कहेंगे हम इथेनोफार्माकोलॉजी। इसके बाद म्यूजिकोलॉजी, इसके अंतर्गत संगीत का अध्ययन किया गया है इथेनो म्यूजिकोलॉजी के अंतर्गत। फिर इथेनो गायनाकोलॉजी, ये एक नया विषय है। इसके अंतर्गत समाज की महिलाओं के विभिन्न रोगों एवं पौधे से उनके उपचार का अध्ययन किया गया। फिर इथेनो म्यूकोलॉजी, इसके अंतर्गत जो पुरातन काल के मनुष्य द्वारा कवक या से प्राप्त भोजन या उपचार या पेय पदार्थों का अध्ययन किया जाता था। फिर उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, इसमें क्या टॉक्सिक प्लांट और उनसे प्राप्त विषैले पदार्थ या टॉक्सिक प्लांट का अध्ययन किया जाता था, जिससे कि शूल्स के अनुसार 1970 में इसके अनुसार जनजातियों द्वारा मछली को मारने के लिए या तथा तीर की नोक पर लगे जहर या जहरीले पौधों से ही प्राप्त किया जाता था। ऐसी ब्रांच में इन प्लांट्स का या उन जहरीले प्लांट्स का, विषैले प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। फिर इथेनोबॉटनी क्या होती है? इस इथेनोबॉटनी को क्या कहते हैं? पुरातन इथेनोबॉटनी या पुरातन मानव जाति वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जो इसके अंतर्गत मनुष्य की सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस का इवोल्यूशंस और फसलों का विकास का अध्ययन आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की सहायता से किया जाता है। ऐसी शाखा को हम
आर्कियोबॉटनी कहते हैं या आर्कियोइथनोबॉटनी कहते हैं। इस शाखा में पुरातन वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं इस शाखा को, और इसके अंतर्गत ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास और फसलों का विकास का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं इथनोबॉटनी के लाभ। इथनोबॉटनी के लाभ क्या क्या हैं? इसके द्वारा पौधे की पहचान से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह मनुष्य के प्लांट सोर्सेस को आपसी संबंधों का गहन अध्ययन करने में सहायक होता है। यह किसी विशेष स्थान से देसी फ्लोरा के बारे में जानकारी देता है। विभिन्न प्रकार के मानव समाजों के व्यक्तियों के बीच समानता का बॉटनी की सहायता से पता लगाया जा सकता है। यह प्राचीन काल के मानव समाज में पाए जाने वाले पौधे के आर्थिक उपयोगों से परिचित कराता है। यह क्षेत्रीय फील्ड डाटा का संपूर्ण ज्ञान देता है, क्योंकि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों पर साहित्य का प्रकाशन पहले से ही उपलब्ध है। जो इथनोबॉटनी है इसके अंतर्गत एक डेवलपमेंट ब्रांच है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के प्लांट्स का यूज़ मेडिसिनल रूप में, नारकोटिक्स रूप में, फार्माकोलॉजी के रूप में, इकोलॉजिक रूप में, या फिर मेडिसिनस रूप में, कॉस्मेटिक रूप में इनका अध्ययन कर उन प्लांट्स की स्टडी की जाती है। इथनो मेडिसिन्स में हम कुछ प्लांट्स जैसे ड्रग्स रिलेटेड प्लांट, ये कैसे क्या क्या आएंगे इसमें? एकोनाइट, इसका नाम होगा एकोनाइट का एकोनिटम नेपल्स, कॉमन नेम बॉटनिकल हो जाएगा एकोनिटम